जो निषाद पहाड़ों की तलहटी में, नदियों के किनारे, सागर के किनारे वो रहते हैं। निषाद हो गए वो, फिर बाहों का मंथन किया, भगवान पृथु प्रकट हुए अर्ची के साथ। बोलो पृथु भगवान की। भगवान पृथु प्रकट हो गए, हमारे 24 अवतारों में एक अवतार है। उनकी शादी उनके साथ में हुई, अर्ची के साथ। और मागध वगैरह वो स्तुति करने लगे। राजा ने मना कर दिया कि भविष्य में ऐसे कार्य क्षेत्र में मैं सक्सेस होऊंगा या नहीं होऊंगा, इसलिए मेरी स्तुति करने की कोई आवश्यकता नहीं। एक दिन की बात है, प्रजा के सारे लोग आकर के राजा के सामने नमस्कार कर निवेदन किया कि राजन, हम लोग भूखे हैं और दुखी हैं, क्योंकि हम अन्न जो बोते हैं तो अन्न होता नहीं है, वृक्ष लगाते हैं तो वृक्ष उग नहीं पा रहा है। अब क्या करें? राजा के मन में आया, यह पृथ्वी बेकार क्यों हो गई है। राजा ने हाथ में धनुष बाण लेकर के पृथ्वी की ओर संधान किया। पृथ्वी गाय का रूप धारण करके भाग गई। राजा पीछे पीछे दौड़ रहे हैं और पृथ्वी हाथ जोड़ के राजा से प्रार्थना करती है कि मैं आपको उपाय बताती हूँ, उस उपाय के अनुसार आप करिएगा और आपको सब सारी वस्तुएं प्राप्त हो जाएगी। उसने जो उपाय बताया, राजा ने मनु जी महाराज को जो है बना करके गाय और दूध दुहा, अन्न वगैरह, जैसे वृक्ष है, पेड़ है, अन्न है, घास फूस जो भी, इसी प्रकार से ऋषियों ने बृहस्पति को बछड़ा बना करके वेद शास्त्रों का दोहन किया गया। देवता ने इंद्र को बछड़ा बना करके अमृत का दोहन हुआ। ऐसे जो आवश्यकता हुई, सारी वस्तुएं उन्हें प्राप्त होने लगी, क्योंकि पहली चीज थी। लेकिन बदमाश बेन होने के कारण पृथ्वी ने अपने गर्भ में बीजों को छिपा लिया, क्योंकि एक पागल आदमी के हाथ में कोई बंदूक आ जाए तो पता नहीं वो कितनों को मारेगा और फिर खुद भी मरेगा। ऐसा आपने एक अखबार में पढ़ा होगा। ऐसा ही व्यक्ति कुछ समय के पहले किया था, पकड़ा गया, वो पागल था। तो मेरा कहने का भाव ये है कि अच्छे व्यक्ति के हाथ में धन आए तो धर्म पुण्य करेगा, अच्छा काम करेगा। दुष्ट व्यक्ति के हाथ में आएगा तो वो मदिरा पान करेगा, लोगों को सताएगा, कोर्टों में ले जाएगा, नहीं जाने क्या क्या कठिनाइयां जो है खड़ी करेगा। इसलिए अच्छे व्यक्ति के पास में धन होना चाहिए। आप देखिए, ये बड़े व्यापारी लोग जो है, इनके पास में जितना धन आएगा उतनी वो झुकते रहेंगे और उपयोग भी करेंगे, अच्छा काम करेंगे। और निम्न श्रेणी का व्यक्ति के पास में धन हाथ आ जाता है तो पता नहीं वो क्या करता है। इसलिए पृथ्वी ने कहा, मैंने ये बीज मेरे गर्भ में छिपा दिए, लेकिन आपके आने से अब ये सब जो है साकार हो जाएंगे। पृथ्वी माता ने ये कह दिया। उसके बाद में उस हमारे भारतवर्ष में बड़े बड़े पहाड़ थे, जमीन उपजाऊ नहीं थी, घास फूस तो थे, लेकिन अन्न लगाने के लिए, फल फूल लगाने के लिए जगह बहुत कम थी। तो राजा पृथु ने मास्टर प्लान के अनुसार पहाड़ों को धराशायी किया गया, समतल भूभाग बनाया और नगर गांव मास्टर प्लान के अनुसार बसाया गया। इस प्रकार से राजा ने एक कृषि कार्य क्षेत्र का अच्छा उदाहरण दे दिया कि मैं भी एक कृषक हूँ, किसान हूँ। किसान को खेती करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो राजा पृथु से ये प्रेरणा लेनी चाहिए। राजा पृथु गंगा सरस्वती नदी के किनारे 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया। 99 पूरे हो गए, एक यज्ञ बचा था, तो पूरे यज्ञ हो जाए 100 के 100 निर्विघ्न पूर्वक, तो ऐसे व्यक्ति को इंद्र पद की प्राप्ति होती है। इंद्र ने सोचा कि यदि इसका यज्ञ पूरा हो जाएगा तो मेरा जो पद है छीना जाएगा और मुझे यहाँ से च्युत होकर जाना पड़ेगा, मेरा पतन हो जाएगा। तो उसने विघ्न किया।
अश्वमेध यज्ञ में अश्व को बांधा जाता है और कोई अश्व को खोल करके ले जाता है तो यज्ञ कर नहीं सकते। उससे युद्ध करके अश्व को वापस लाया जाता है और उसके बाद में जो यज्ञ किया जाता है। लंबी चौड़ी बातें, इसका अर्थ बहुत है कि क्योंकि आगे बढ़ नहीं पाएंगे, अभी बहुत पीछे पड़े हुए हैं। तो राजा के राजकुमार जो अंतर्धान उनका नाम था, वो दौड़ा उनके पीछे। तो इंद्र ने क्या किया, अपना स्वरूप बदल दिया। रूप देखा तो कोई बात नहीं, छोड़ दिया है, कोई और होगा ये, घोड़ा लेके आ गए। इसे ऐसे बार बार किया गया। अत्रि ऋषि ने कहा कि कलयुग में ये चिन्ह बहुत ज्यादा होने से लोग ठगे जाएंगे। कोई ऐसे कपड़े पहनेंगे तो लोग देखेंगे ये बाबा है, महान पुरुष है, ऐसा है। इसी प्रकार से ऐसे पाखंडी को मार देना ठीक है, लेकिन अंतर्धान ने मारा नहीं, यज्ञ करने लगे। इंद्र आया नहीं, राजा को क्रोध आया। तो ऋत्विक लोग बोले, राजन आप चिंता नहीं करें, हम मंत्रों के माध्यम से इंद्र को इंद्रासन सहित यज्ञ में आहुति के रूप में दे देंगे। तो इंद्र का आसन डोलने लगा। ब्रह्मा जी महाराज आए इंद्र को लेकर के, राजा से निवेदन किया, भाई ऐसा काम आप नहीं करें, क्योंकि देवताओं का सामना करना भी ठीक नहीं है। इंद्र है और एक यज्ञ कम भी हो तो क्या फर्क पड़ना है। तो वो मान गए, भगवान प्रकट हो गए और भगवान बोले कि बहुत अच्छा किया, आप लोगों ने संधि कर ली। अब भगवान से वो प्रार्थना करते हैं। भगवान दोनों ही भगवान है, राजा पृथु भी भगवान का अवतार है, इधर भगवान भी प्रकट हो गए। और उन्होंने, भगवान ने कहा मेरे से वरदान मांग लो। तो राजा ने क्या वरदान मांगा, ने कामिये नाथ तदपि हम पुथि यस्मद्यु मेहतमंतर मुक्च्युतो विदस्य करणायत मेषनेवर। राजा पृथु ने भगवान से वरदान मांगा है कि महाराज मुझे मुक्ति नहीं चाहिए और मैं स्वर्ग नहीं चाहता, लोग विशेष पद को नहीं चाहता। मैं वरदान मांगता हूं 10,000 कान मुझे मिल जाए। एक कान नहीं, 10,000 कान, और इस कानों से मैं कथा सुनता रहूं। विचार करें आप, कथा का कितना मातम्य है, भागवत का कितना मातम्य है। और फिर ये गंगा के किनारे, और फिर अधिक मास। तुम कहोगे महाराज अधिक मास कैसे? अधिक मास तो अमावस्या को लगेगा। अधिक मास की छाया पड़ गई, अधिक मास का प्रभाव पड़ चुका है, क्योंकि बैसाख 2 है तो प्रथम बैसाख, प्रथम पक्ष चल रहा है। तो प्रथम पक्ष की आज नवमी हो गई। इस वास्ते आने वाली अमावस्या की छाया, अमावस्या का जो प्रभाव है वो पड़ चुका है। इसलिए अधिक मास में तुम बैठ करके सत्संग सुन रहे हो, चिंता मत करना। तो क्या मांगा? जैसे कि वाल्मीकि जी मांगते हैं, क्या मांगते हैं? भगवान राम कहते हैं मुझे घर बताओ, जगह बताओ, तो ये वो बताते हैं घर। उनकी मांग है कि ऐसे ऐसे घर में आप बैठे हैं। जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुबह सरीना। जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुबह सरीना। करेगी निरंतर होयन पूरे जिनके हृदय तुम क्यों बेदूरे। जय सिया राम, जय जय सिया राम।
जय राम। बोलिए राम। वाल्मीकि ने भगवान राम को स्थान बताया है, जगह बताई कि वाल्मीकि जी फरमा रहे हैं कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान सागर की तरह है, और कथा है नदियां, नदियां कितनी भी समुद्र में समाती है, लेकिन सागर कभी बोर नहीं होता है, परेशान नहीं होता है। सागर का पानी एक इंच भी बढ़ता नहीं है। क्यों नहीं बढ़ता है? कि वो स्थिरता है उसमें, उसमें समाधान है। इस वास्ते उनकी चंचलता नहीं बढ़ती। तो ऐसे ही कितनी ही भी कथाएं हम सुने, बोर नहीं होए, कथा सुन करके उबे नहीं, परेशान नहीं होए। जान लेना चाहिए कि हमारी जिंदगी कुछ पटड़ी पर आ रही है, और कथा सुन करके बोर हो रहे हैं। ये क्या कथा कह रहे हैं महाराज, ये क्या सुना रहे हैं, तुमको पता नहीं। वक्ताओं का स्वभाव अलग अलग होता है। कथा तो एक ही है, ये वक्ता का स्व आग्रह होता है, जिसे हम पूर्व आग्रह भी कहते हैं। वक्ता की स्वयं की एक बुद्धि होती है, उसके अनुसार वक्ता कम ज्यादा करता हुआ कथा का वर्णन करता रहता है। और सोचता किसको छोड़ दिया जाए विषय को, किसी को वो ले लेता है, किसी को बढ़ा देता है, किसी को घटा देता है। क्योंकि प्रपंच को घटाएगा, मानव की हितैषी बात, मानव कल्याण की बात को बढ़ाएगा, विस्तृत करेगा। ऐसा नियम है। पहाड़ का नाम आया मंदराचल पर्वत, ठीक है पहाड़ है, अब वहां पर व्याख्यान किया जाए, इसका व्याख्या की जाए। वहां पहाड़ में ऐसे पत्थर थे, रंगीले थे, घास थे, फूस थे, ऐसे बड़े बड़े लताएं पताएं वृक्ष है, कुछ कहते रहे वो, इसमें पूरा हो जाएगा समय। और क्या पहाड़ है, बस कह दिया बहुत। तो सत्संग की महत्ता है। 10,000 कान दिए, 10,000 किलोमीटर दूर से मैं बात सुन लूं, इसका मतलब ये भी है। और हमारे श्रवण इंद्रिय जो है वो एक सूक्ष्म कोशिका है, सूक्ष्म सेल, हम देख नहीं पाते उनको। ऐसे सूक्ष्म जो है वो घटक 10,000 रोम में हो जाए तो 5,000 वक्ता की बात एक साथ सुन करके समझ सकता है। 10,000 का तात्पर्य यही है। 10,000 कान मांगा है, पर हरदम मिले कहां? सत्संग की महत्ता इतनी है। होता है राम नाम का सत्संग कभी कभी, होता है राम नाम का सत्संग कभी कभी, मिलती है सतगुरु की रहमत कभी कभी, मिलता है राम नाम का सत्संग कभी कभी, मिलता है राम नाम का संग कभी कभी, होती है सतगुरु की रहमत कभी कभी।
सच्चा सौदा यही बदल राम नाम को, सच्चा सौदा यही बदल राम नाम को। सत्संग में जा प्यारे ये और शाम को, सत्संग में जा प्यारे ये और शाम को। मिलता है राम नाम का सत्संग कभी कभी, होती है सतगुरु की रहमत कभी कभी। जीवन ये जा रहा है माया के जाल में, जीवन ये जा रहा है माया के जाल में, जीवन ये जा रहा है माया के जाल में। मनवा तेरा नशा है मुल्क और माल में, मनवा तेरा नशा है इस मुल्क और माल में। मिलता है राम नाम का सत्संग कभी कभी, होती है सतगुरु की रहमत कभी कभी। मिलता है राम नाम का सत्संग कभी कभी, मिलता है राम नाम का सत्संग कभी कभी। चलना है तो रात दिने जीवन की राह में, चलना है तो रात दिने जीवन की राह में। कनाल प्यारे जीवन सतगुरु की राह में, कनाल प्यारे जीवन सतगुरु की निगाह में। मिलता है राम नाम का सत्संग कभी कभी, होती है सतगुरु की रहमत कभी कभी। मिलता है राम नाम का सत्संग कभी कभी, सत्संग कभी कभी।
आदमी हो अकेला, कोई ना हो मिलती है आदमी को मंजिल कभी मिलती है मंजिल आदमी को कभी मिलती है आदमी को मंजिल कभी होती है सतगुरु की रे कभी 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 मिलता है राम नाम का सत्संग, कभी कभी सदा नहीं मिलता। कभी कभी का मतलब 12 वर्ष के बाद में हरिद्वार का महाकुंभ आया है, लेकिन ये कुंभ ऐतिहासिक आया है जो 500 और 700 वर्षों के बाद में इस प्रकार के मुहूर्त एक साथ घट करके लोगों के तन और मन को विशुद्ध करने के लिए तत्पर है। ऐसा मौका पर हम लोग यहाँ भागीरथी की पावनी तट पर जब सत्संग सुन रहे हैं, और सत्संग भी भागवत कथा, हमारे बड़े बड़े ऋषि महापुरुष भी इसी किनारे पर, इस महा किनारे बैठ करके, जैसा कि मैंने आपको पूर्व बताया कि ध्रुव जी भी इस जगह बैठ करके ध्यान करते थे, जो मोक्ष हुई उनकी। तो सज्जनों 10,000 कान मांगे भगवान तथास्तु कह दिया, और भगवान अंतर ध्यान हो गए। एक दिन के बाद राजा पृथु ने प्रजा को उपदेश देना प्रारंभ किया। इतने में सनकादिक महात्मा आगे अधना अपि तदन्य साध वो गृह मेधिने कि मेरा आज घर पवित्र हो गया, संतों के आगमन से मेरे पितर मेरे पुरखे वो भी पवित्र हो गए। आज मेरी मानसिकता पवित्र हो गई, आज मेरा संकल्प साकार हो गया। राजा पृथु ने सनकादिक महान पुरुषों के चरणों में नमस्कार किया और पारमार्थिक प्रश्न किए गए। व्यवहारिक समाज में किस प्रकार से एक दूसरे के साथ रह करके एक दूसरे से जुड़े नहीं, अनासक्त भाव व्यवहार करते भी भगवत प्राप्ति कर सकें, ऐसे प्रश्न किए गए। सनकादिक महात्माओं ने यही कहा कि इस दुनिया में और इस दुनियादारी में जो रेशात्मक गंध है, और उस गंध को कोई भी पता नहीं लगा। गंध का मतलब होता है जो एक मेल है, त्रुटि है, कोई बहुत गलती है, जिसे आसक्ति कहते हैं, वासना। आसक्ति नहीं रखते हुए घर में रहे, पद्म पत्र मिवाम बसा, जैसे जल में कमल रहता है, ऐसा रह करके इस जीवन को पवित्र रखे, इस पर दाग नहीं आए। ऐसे सनकादिक ऋषियों ने उनको उपदेश दिया और बड़े प्रसन्न हुए हैं वो। राजा ने उनका पूजन किया और उनका स्वागत किया।
सनकादिक महात्मा चले जाते हैं। राजा भी अपने बेटों को राज दे करके पहाड़ों की तलोटियों में तपस्या करते हुए एक दिन शरीर छोड़ दिया। उनकी धर्मपत्नी उनके सब को लेकर के सती हो गई। इसी वंश परंपरा में राजा प्राचीन बरी हुआ। प्राचीन बरी राजा जो है, समुद्र की लड़की शतदूती नाम था उसका, जो उनके 10 लड़के हुए और जिनका नाम परिचय था। राजा ने परिचयताओं से कहा कि भाई जाओ तपस्या करो और उसके बाद में तुम्हारी शादी करनी है। मैंने पहले आपसे निवेदन किया था, पूरे उस पहले के समय में राजा महाराजा लोग अपने बेटों को तपस्या कराते थे, साधना कराते थे। आजकल जैसे कोई मोबाइल नहीं देते थे हाथ में। इसके कारण से जो ये चरित्र घटता जा रहा है, सबका तो मैं नहीं कहता, लेकिन क्योंकि ये पास में आ गया, जहाँ कहीं भी फोन करना है तो घंटी बज जाती, हजारों किलोमीटर लाखों किलोमीटर दूर भी। वो ऐसा नहीं करते थे, तब करवाते थे। और उसके बाद उनकी शादी होती थी तो ऐसी शादी जो होती थी वो शालीन होती, सदाचारी होती और चरित्रमय होती थी। अब शादी वासना को लेकर होती है, नहीं कि चरित्र को लेकर के, जीवन को लेकर, षष्ठी कर्म को लेकर के नहीं होती है। तो सजनों, आदेश दिया, वो नारायण सरोवर पर गए, वहां शंकर भगवान प्रकट हुए रुद्र, और उन्होंने रुद्र उपदेश दिया। रुद्र गीत के नाम से हम उनको पुकारते हैं। नमो